दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। अब तक आप सब जान चुके होंगे कि अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हो गई है। उनका खुद का बयान है जो रिपब्लिक टीवी पे दिखाया गया है कि मुंबई पुलिस ने उनको खींचकर धक्के देते हुए वैन के अंदर पुलिस के बिठाकर थाने भेज दिया है और अब उनका आगे जो भी कार्रवाई होनी है वो होना होगी। लेकिन रिपब्लिक टीवी आपको सुबह से भ्रमित कर रहा है कि आप जानते हैं ये पूरा मामला क्या है। अगर नहीं जानते तो इस पूरे वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। ये मामला हत्या के लिए और खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला है जो अर्नब गोस्वामी पे 2.5 साल पहले एफआईआर दर्ज हुई थी। अन्वय नायक नाम के एक व्यक्ति जो इंटीरियर डिजाइनर थे, उन्होंने आत्महत्या की थी अपनी मां के साथ अलीबाग में और एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें कहा था मुझे करोड़ों रुपए लेना थे, मैंने रिपब्लिक का स्टूडियो बनाया था, अर्नब गोस्वामी मुझे पैसे नहीं दे रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, मैं उनकी वजह से खुदकुशी कर रहा हूं, मतलब अब कार्रवाई उन पे हो। लेकिन लोगों का कहना है कि उस वक्त फडणवीस सरकार थी तो उन्होंने बीजेपी की सरकार होने की वजह से इस पूरे मामले को दबा दिया था। मैं अन्वय नायक जिनके केस के अंदर ये आज बंद हुए हैं, इनका खुद का कहना है अर्नब का कि बाल खींचकर धक्के देके मार पीट कर मुंबई पुलिस लेके गई है और इनके परिवार के लोगों को से इनको बात भी नहीं करने दी है। तो क्या आपको मर्सिडीज बेंज में लेके जाती पुलिस मुंबई की? आप गिरफ्तार हो रहे हो या आपकी बारात लेके जाई जा रही है? ये किस तरह के सवाल रिपब्लिक टीवी उठा रहा है, मुझे खुद हैरत है इनके ऊपर। किस तरह के आसानियां दी जाती हैं क्या एक आरोपी को, एक अपराधी को? ये तो आपको खुद सोचना होगा। इन्होंने खुद लिखा है, ये रिपब्लिक टीवी के आप स्क्रीनशॉट्स भी देख रहे हैं मेरे साथ में, जिसमें इनके खुद के बयान है। मैं आपको अक्षता नायक का बयान सुनाता हूं। अक्षता नायक ने 1 साल पहले एक वीडियो बना के साझा 7-8 महीने पहले एक वीडियो बना के साझा किया था जिसमें उन्होंने गुहार लगाई थी। अक्षता नायक विडो है अन्वय नायक की, जिन्होंने खुदकुशी कर ली थी अपने पति के लिए और अपने पति की माता के लिए न्याय मांगने की। उन्होंने कहा था कि ये मामले को दबाया जा रहा है, अर्नब गोस्वामी को बचाया जा रहा है। इस वीडियो को देखिए पहले, आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। मैंने पहले भी साझा किया था, एक बार फिर साझा कर रहा हूँ। मैं निरंतर कह रहा था आपसे लगातार कि गिरफ्तारी इस केस में ज़रूर होगी। अनिल देशमुख जी जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने सीआईडी को सौंप दिया था ये केस, और ये केस में जब गिरफ्तार किया गया है इनको, जब पूरी अच्छे से जांच कर ली है मुंबई पुलिस ने, मतलब राजनीतिक आका भी नहीं बचा पाएंगे। ये वीडियो देख लीजिए पहले अक्षता नायक का, जिससे आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। और कुमुद मधुकर नायक की बहू, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आज 5 मई का दिन मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण लगता है। 2 साल पहले यही दिन मेरे सास और मेरे पति ने अलीबाग के फार्म हाउस पे आत्महत्या की। आत्महत्या के पास जो चिट्ठी लिखी हुई थी, जो सुसाइड नोट छोड़ी हुई थी, उसमें लिखा हुआ था कि मेरे मृत्यु को अर्नब गोस्वामी कारणीभूत है, और ये सच है। अर्नब गोस्वामी का जो रिपब्लिक टीवी बना हुआ है वो मेरी पति की लाश आखिरी निर्मित थी। वहां 100 से भी ज्यादा लोग दिन रात मेहनत कर रहे थे और रिपब्लिक टीवी वो स्टूडियो बनने के बाद लगातार 1 बरस तक मेरे पति, मैं खुद भी और मेरी कॉन्कॉर्ड डिजाइन्स की टीम उनसे पैसे के लिए भीख मांगते रहे। वक्त पे पैसा न देने की वजह से मेरे पति और मेरे सास को जान गंवानी पड़ी। मैं आज सुरेश वराड़े जी और अनिल पारसकर जी ने, जिन्होंने लाख मिन्नती करने के बाद जो मेरी एफआईआर लॉन्च करवाई, उसका क्या हुआ 2 साल बाद, मैं पूछना चाहती हूँ। मुझे इसका जवाब चाहिए। मैं जो भारतवासियों को और सारे दुनिया भर के लोगों को एक इंसानियत के नाते रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, विनंती करना चाहती हूँ कि मेरे और मेरे बेटी के साथ खड़े रहे, हमें न्याय मिलने में मदद करिए। और अगर मुझे और मेरे बेटी को आज कुछ हो जाता है तो उसके लिए सिर्फ अर्नब गोस्वामी जी ही रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, जिम्मेदार रहेंगे। मैं अर्नब जी से पूछना चाहती हूँ और सारे लोगों से पूछना चाहती हूँ, सुरेश वराड़े जी, अनिल पारसकर जी से भी पूछना चाहती हूँ कि दोस्तों, देखा आपने अक्षता नायक का ये वीडियो जो उन्होंने गुहार लगाई थी न्याय के लिए 6-7 महीने पहले। इस वीडियो के बाद अनिल देशमुख जो गृह मंत्री थे महाराष्ट्र के, उन्होंने सीआईडी को ये जांच सौंप दी थी, एक समय सीमा तय कर दी थी कि न्याय होना चाहिए। 2.5 साल से ये मामला क्यों पेंडिंग है अलीबाग थाने के अंदर, इतना बड़ा मामला, और बेशर्मी के साथ सुशांत सिंह राजपूत की जो नॉर्मल आत्महत्या थी उसको ये हत्या बता के 302 की मांग कर रहे थे, एक मीडिया ट्रायल चला रहे थे अर्नब गोस्वामी। तब भी मैंने कहा था कि इनके ऊपर खुद के ऊपर इन पर एक सुसाइड अबेटमेंट का केस चल रहा है जिसमें सुसाइड नोट मौजूद है, और ये सुशांत सिंह राजपूत के केस में तो कोई सुसाइड नोट मौजूद भी नहीं था। अब ये
306 का पूरा मामला है और 306 आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। आईपीसी 10 साल की सजा का प्रावधान है इसके अंदर। नॉन बेलेबल वारंट है, पुलिस ने गिरफ्तार किया, जांच के बाद तो बेल नहीं हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाके कुछ गुहार लगाई जा सकती है, लेकिन ये मामला मुंबई पुलिस ने, जो सब लोग बता रहे हैं कि बहुत ही मजबूती के साथ किया है, बहुत पुख्ता किया है, जिसके अंदर पूरी तरह से न्याय दिलाने का काम किया अक्षता नायक को। 306 के बाद ये इनका निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है उसमें, और ये कितनी ही अपनी सिंपैथी वेव खेल लें, लेकिन दुखद ये है कि बीजेपी के बड़े बड़े कद्दावर नेता अर्नब गोस्वामी के समर्थन में उतरे हैं क्योंकि वो बीजेपी का पक्ष लेता है। मैं आपको 2 बड़े बड़े दिग्गज मंत्रियों का दिखाऊंगा, एक पूर्व मुख्यमंत्री का दिखाऊंगा ट्वीट, कि आप भी कहेंगे यार ये क्या कर रहे हैं, ये कैसी हरकतें कर रहे हैं। एक तरफ ये कहते थे सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलना चाहिए, अन्वय नायक को न्याय नहीं मिले, अन्याय हो उसके साथ, और ये दिखाने की कोशिश कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए कार्रवाई हो रही है। मतलब एक व्यक्ति जो ये इस तरह के मीडिया ट्रायल चलाएगा किसी सरकार के खिलाफ, सरकार को ललकारेगा, बुरा भला कहेगा, वो सरकार उसका कुछ नहीं करेगी, लेकिन क्या आगे वो उस प्रदेश के लोगों के साथ अन्याय करे, धोखा दे, उनको सुसाइड के लिए उकसा दे, उसके ऊपर केस दर्ज हो जाए, बड़े से बड़ा जुर्म कर ले, तो क्या उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई होगी तो ये माना जाएगा कि भैया ये तो द्वेषपूर्ण कार्रवाई है, सरकार बदला ले रही है अपना। ये कैसी बातें हैं, ये किस तरह की बातें हैं? ये देखिए, आपको सुनाता हूं पढ़ के क्या लिखा है प्रकाश जावड़ेकर जी ने। प्रकाश जावड़ेकर जी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, जिनके अंडर में ये सारे चैनल्स आते हैं, मीडिया संसाधन आते हैं। वो लिख रहे हैं मुंबई में प्रेस पत्रकारिता पर जो हमला हुआ है वो निंदनीय है, ये इमरजेंसी की तरह ही महाराष्ट्र सरकार की कार्रवाई है, हम इसकी भर्त्सना करते हैं। आपको मालूम है ये मामला क्या है? अन्वय नायक को जो सुसाइड के लिए उकसाया गया, उसका सुसाइड नोट मौजूद है, जिसमें उस सुसाइड नोट में उसने लिखा है कि मेरी माता और मैं सुसाइड कर रहे हैं अर्नब गोस्वामी की वजह से। क्लियर कट मामला है, पेमेंट पेंडिंग था करोड़ों का, और उसके बाद भी आप इसको अभिव्यक्ति की आज़ादी से जोड़ रहे हैं, प्रेस पत्रकारिता से जोड़ रहे हैं। मुझे हैरत होती है ये किस तरह का जस्टिफिकेशन है, किस तरह से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। आप खुद देखिए, 53 साल के इंटीरियर डिज़ाइनर ने खुदकुशी की थी, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने इसको सुबह ही ब्रेक किया है। रिपब्लिक टीवी एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी अरेस्टेड फॉर एलिजिडली अबेटिंग सुसाइड ऑफ अ 53 ईयर ओल्ड इंटीरियर डिज़ाइनर। तो अब ये पूरा का पूरा मामला BL संतोष कद्दावर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी और RSS के, वो लिखते हैं सुबह ही सुबह। मुझे लगता है भाजपा ने बिना सोचे समझे लिखना शुरू कर दिया था सुबह। इनको मालूम भी नहीं था कि केस क्या है। ये समझ रहे थे सोनिया गांधी जी के संबंध में जो FIRs हैं उसके ऊपर कार्रवाई हुई है, या TRP स्कैम के ऊपर कार्रवाई हुई है, या सुशांत सिंह राजपूत की मिस रिपोर्टिंग के ऊपर कार्रवाई हुई है। ये किस धोखे में थे, या इनको धोखा दिया जा रहा था? रिपब्लिक टीवी ही देखते हैं क्या ये सिर्फ? क्या दूसरे चैनल्स देखते नहीं हैं? इनको समझ में नहीं आया कि अन्वय नायक सुसाइड केस के अंदर इतना बड़ा डेवलपमेंट हुआ है जो क्लियर कट एस्टैब्लिश्ड है, जिसके ऊपर CID ने जांच कर ली है अपनी। CID के पास तथ्य हैं, जितना मुझे पता है। जब कोर्ट में खड़े होंगे तो क्या कहेंगे, क्या डिफेंस होगा इनका, ये खुद सोचना होगा। BL संतोष साहब ने लिखा, अंग्रेजी में लिखा है, ये जो हमला है रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी पे, ये FOE लिखा है इन्होंने, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आज़ादी के ऊपर हमला है। ये कुछ नहीं है सिवाय एक बहुत ही गलत एक्शन है कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी सरकार का और मुंबई पुलिस कमिश्नर का। इन लोगों को जवाब देना होगा इस देश को इनके गुनाह के ऊपर। ये गुनाह इनका है, सरकार का, या गुनाह अर्नब गोस्वामी का था कि अन्वय नायक ने सुसाइड कर लिया अपनी माता के साथ? मुझे हैरत होती है बीजेपी के, क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या हो गया है इनको? रिपब्लिक टीवी चला रहा है इंडिया विद अर्नब। क्या इंडिया अर्नब के साथ है अन्वय नायक के सुसाइड केस के अंदर? ये कितना बेशर्मी की बात है। और गिरिराज सिंह जी लिख रहे हैं, जो बीजेपी में सरकार में मंत्री हैं केंद्र में, कि अर्नब ने सच दिखाया, गिरफ्तारी जो उनकी हुई है वो एक हमला है चौथे स्तंभ के, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर। यह शर्मनाक हमला है। अरे अन्वय नायक की जान चले गई, आप लोग क्या कर रहे हो? दोस्तों, आप लोगों को बताइएगा कि भारतीय जनता पार्टी का ये चाल चरित्र चेहरा है कि एक तरफ रिपब्लिक भारत गुमराह कर रहा है सुबह से लोगों को, और दूसरी तरफ बीजेपी के बड़े बड़े नेता गुमराह करने लगे। कोई नहीं कह रहा कि सुसाइड के अबेटमेंट और सुसाइड के केस के अंदर बंद हुए हैं, जिसकी जांच 306 कितनी बड़ी धारा है, आप खुद सोचिए। देवेंद्र फडणवीस जी का ट्वीट दिखाता हूं मैं आपको, ट्वीट कि उन्होंने क्या लिखा। ये वही हैं जिन पे आरोप ये लगाया था अक्षता नायक ने कि इन्होंने कार्रवाई नहीं कराई है, इन्होंने मामले को दबा दिया इनकी सरकार होने की वजह से। आज अपनी नाकामी छुपाने के लिए क्या लिख रहे हैं? सांप्रदायिक देवेंद्र फडणवीस,
सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश करने वालों का साथ दे रही कांग्रेस पार्टी की हर साजिश का भांडाफोड़ करने की सजा अर्नब गोस्वामी को चुकानी पड़ रही है। टुकड़े टुकड़े गैंग हो या पालघर के हत्यारे, इनको शरण देने वाले कौन हैं? इसका जवाब सोनिया जी और राहुल गांधी से देश मांग रहा है। मोदी जी ने अभी तक नहीं कहा पालघर के मामले के अंदर कुछ, लेकिन ये कह रहे हैं देश मांग रहा है जवाब, जिसके ऊपर जांच वाँच सब हो गई, कुछ भी नहीं हुआ है। सीबीआई के पास कितने केसेस चले गए, कुछ नहीं मिला। और उसी कांग्रेस पार्टी के इशारों पर नाचने वाली कमज़ोर सरकार महाराष्ट्र को आपातकाल की ओर ले जा रही है। प्रेस की आज़ादी की बात करने वाले अब कहाँ छिप कर बैठे हैं? आज सारे दोगले चेहरे उजागर हो रहे हैं। बिल्कुल सही कहा फडणवीस जी, आपकी सरकार के अंदर जिस तरह से कार्रवाई से बचाया गया था वो उजागर हो गया है मामला। बहुत अफसोस की बात है, शर्मिंदगी की बात है कि आप ऐसा लिख रहे हैं। तो दोस्तों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि लोगों को बताइए क्यों पीटते हुए खींचते हुए एक अपराधी आरोपी को लेके गई है पुलिस अर्नब गोस्वामी के रूप में। ये वजह किसी और चीज़ की नहीं है, कोई रिपोर्टिंग की नहीं है, बल्कि ये मीडिया से हट के केस है। मैं पहले दिन से कह रहा था कि ये किस मुंह से अबेटमेंट टू सुसाइड की बातें करते हैं, उकसाने की बातें करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के केस में इनके खुद खिलाफ सुसाइड नोट मौजूद है, जो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है। मुझे उम्मीद है कि उसको न्याय मिलेगा। अक्षता नायक की लड़ाई के अंदर हर भारतीय को साथ देना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई इंसानियत की है और एक मिसाल की है और एक हमारे देश के कानून की है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब्बास हफीज़ नाम से जो मेरा चैनल है, कभी कभी आके आपसे बहुत कुछ साझा करने का मौका मिलता है इसके ऊपर, और अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, पोस्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।